रिगार्डिंग आपका अगर देखा जाए तो एक चीज को समझने की कोशिश करो कि पूरा आपका टिलेज का कॉन्सेप्ट क्या है ना। तो हम उसको जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर टिलेज को आपको अंडरस्टैंड करवा दिया गया, लेकिन मिनिमम टिलेज क्या है ना, और ये कंजर्वेशन टिलेज में किस प्रकार से डिफरेंट है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस यहाँ पर करना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने पहले आपको क्या बताया कि सोइल आपकी कॉम्पैक्ट है, ठीक है। तो आपको बता दिया कि टिलेज का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया। जेथ्रो टूल ने पहली बार आपके टिलेज का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्हें फादर ऑफ टिलेज बोला जाता है। उन्होंने बताया कि आपकी जो सोइल है उसको टिल करना क्यों इम्पोर्टेंट है। उन्होंने बताया कि अगर हम नॉर्मल आपका क्रॉप को प्रोडक्शन करते हैं तो धीरे धीरे आपकी क्रॉप की प्रोडक्शन करते हुए सोइल जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। और उसके बाद नीचे की लेयर, अब देखो कॉम्पैक्शन भी तीन प्रकार का होता है। कॉम्पैक्शन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको आप सबसे पहले समझो। तो एक तो आपका कॉम्पैक्शन क्या होगा, जो है जो ऊपर की सरफेस की सॉइल होती है उसमें आपका कॉम्पैक्शन देखने को मिलता है जब बारिश आती है, ठीक है। तो उसमें बारिश आने की वजह से क्या होता है, जैसे नॉर्मली रेनड्रॉप की वजह से सॉइल के पार्टिकल्स आपके डिटैच हो जाते हैं और ऊपर एक अर्थ क्रस्ट लेयर बन जाती है, और उस क्रस्टिंग की वजह से ज़्यादातर आपका सीड का जर्मिनेशन जो है वो रुक जाता है। दूसरा आपका होता है सरफेस सॉइल कॉम्पैक्शन, जो कि नॉर्मली आपके जो टेलेज इम्प्लीमेंट या फिर हम लोग जो फील्ड के अंदर हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट या इम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हुए चले जाते हैं। तो इसकी वजह से आपका जो इन्फिल्ट्रेशन है वो रुक जाता है, ठीक है। या आपका सरफेस जो क्रस्टिंग हुआ उसकी वजह से इन्फिल्ट्रेशन रुक जाएगा। तो इन केसेस में आपका जो रन ऑफ फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉम्पैक्शन आपके दो टाइप के हुए। तीसरा आपका होता है सब सरफेस, जिसको हम ज्यादातर आपका ब्रेकडाउन करने की भी बात करते हैं। तो ये आपका जो सब सरफेस कॉम्पैक्शन है, यानी कि जो 15 सेंटीमीटर की आपकी जो सोइल सरफेस सोइल होती है उससे नीचे का जो पार्ट है उसकी कॉम्पैक्शन की बात की जाती है। और अगर ये सोइल का पार्ट आपका कॉम्पैक्ट होता है तो ज्यादातर जो रूट का पेनिट्रेशन होता है क्रॉप का, जिनकी रूट की डेप्थ ज्यादा है या 15 सेंटीमीटर से ज्यादा आपकी रूट की डेप्थ जा रही है, तो उन प्लांट के लिए जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और खासकर जब सरफेस और सब सरफेस कॉम्पैक्शन होता है तो मेनली क्रॉप की जो रूट होती है उनकी ग्रोथ ही नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन अपटेक और वाटर अपटेक नहीं हो पाता है। सेकंड थिंग, जो हमारा वाटर है वो इन्फिल्ट्रेट ना करने की बजाय रन ऑफ लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये कॉम्पैक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन उसी टाइम पर जो टिलेज का कॉन्सेप्ट आया तो उसकी वजह से मैंने आपको अभी बताया था, सारा समझाया था टिलेज वाला पार्ट, तो उससे आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि यहाँ पर टिलेज जो है वो क्या करता है। तो ये सॉइल को आपका ओपन करने का काम करेगा। लेकिन आपका कुछ टाइम के बाद काफी रिसर्च होती है, काफी स्टडीज की जाती हैं और फाइंड आउट होता है कि इसकी वजह से जो टिलेज हमने करना स्टार्ट किया है तो इसने आपके सॉइल के इरोजन को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो अब ये एक चिंता का विषय था कि इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम आई है, तो इसको कैसे सही किया जाए, दुरुस्त किया जाए। टेलेज से भी आपका जो सब सोइल का कॉम्पैक्शन होता है वो बढ़ता है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि टिलेज जो है वो जहां आपका बेनिफिशियल होता है वहां ये जो है आपका हार्मफुल भी होता है। लेकिन ये बेनिफिशियल कब होगा इस बात को भी हम अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि देखो अब एक बात को समझो, हम लगातार टिलेज करेंगे तो क्या क्या होने वाला है। तो एक तो आपकी सॉइल ओपन होगी, सॉइल ओपन होगी तो सॉइल एक्सपोज होगी, उसमें आपका जो वाटर प्रेजेंट है वो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, वाटर जल्दी यहां से रिमूव होगा। सेकंड क्या होगा, आप जब कॉन्टिन्यूसली टिलेज करते हो तो उससे आपके जो सॉइल के एग्रीगेट्स होते हैं वो धीरे 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 उनमें आपका जो है उनकी जो कोहेजन की कैपेबिलिटी होती है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में थर्ड आपका यहां पर ये समझकर चलो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने पैडी को ग्रो करवाना है, तो पैडी को ग्रो करवाने के लिए आप लोग क्या करते हो, पानी के साथ में ही आपका जो वाटर स्टैंडिंग कंडीशन होती है उसमें ही हमें टिल करना पड़ता है, जिसको आप पडलिंग बोलते हो ना। तो पडलिंग का मेन काम क्या होता है कि सोइल के सरफेस के नीचे आपका जो एक इम्प्रीवियस लेयर को क्रिएट करना, ताकि जो है आपके सोइल के अंदर जो आपकी इम्प्रीवियस लेयर होने के कारण वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट ना कर सके और वाटर लॉगिंग कंडीशन हमारे फील्ड में बनी रहे, ताकि हमें कम पानी को प्रोवाइड करना पड़े आपके फील्ड के अंदर। तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे भी आपके जो सॉइल के एग्रीगेट्स हैं उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया कि टिलेज की वजह से नुकसान ये हुआ,
उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर होता है सॉइल के सरफेस के ऊपर, जो आपका प्लांट रेजिड्यू होता है, वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, वो जल्दी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है। उसका जितना जल्दी डिकम्पोजिशन होगा उतना ही आपकी सॉइल में से एक प्रकार से वाटर जो है, ज्यादा न्यूट्रिएंट वाटर आपका रिमूव होगा, उतना ही न्यूट्रिएंट्स आपके कम टाइम तक रहेंगे, ठीक है। और ये सब चीजें होने के साथ साथ आपका जो वाटर होगा उसके साथ न्यूट्रिएंट भी मिक्स होकर नीचे की लेयर में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। और हम जब कॉन्टिन्यूसली आपके जो प्राइमरी टिलेज ऑपरेशन करते हैं, जैसे हम लोग प्लो को यूज करते हैं, है ना, या चीजल प्लो हो गया, मोडबोर्ड प्लो हो गया, सब सोइलर हो गया, तो इनके रेगुलर यूज की वजह से इनके लिए हमें एक हैवी ट्रैक्टर को भी यूज करना पड़ता है। तो ये सब चीजों की वजह से लगातार आपकी सॉइल क्या होती चली गई, डिग्रेड होती चली गई। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट था कि इसको सॉइल को बचाया जाए। तो इसी के लिए ही हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन टिलेज। तो अब ये जो आपका कंजर्वेशन टिलेज का कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्या समझाता है? तो इस बात को आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि कंजर्वेशन टिलेज कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, जहां हमारे सॉइल के अंदर हैवी टिलेज ऑपरेशंस करने की वजह से ऑर्गेनिक मैटर का रिडक्शन हुआ, दूसरी तरफ आपका जो सॉइल है उसका डिटेरियोरेशन हुआ, सॉइल का इरोजन आपका बढ़ गया। तो उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कंजर्वेशन टिलेज में जो मेन पार्ट आपका होता है वो होता है कि सॉइल के सरफेस के ऊपर आपका जो रेजिड्यू है उसको मैक्सिमम मेंटेन किया जाए। तो कंजर्वेशन टिलेज में सॉइल के सरफेस पर आपका 30% से ज्यादा आपका क्या होता है, रेजिड्यू को मेंटेन किया जाता है। अब आप ऐसे समझो कि यहां पर सॉइल के सरफेस पर 30% से ज्यादा किसमें है, कंजर्वेशन टिलेज से। तो आप इससे पहले कौन सी टिलेज को अडॉप्ट कर रहे थे? तो वो आपने यहां पर अडॉप्ट किया हुआ था कन्वेंशनल टिलेज को, जिसमें क्या होता था, आपका लेस देन 15% रेजिड्यू ही सरफेस के ऊपर मेंटेन हो पाता था। कितना? 15% से भी कम सॉइल के सरफेस पर रेजिड्यू मेंटेन हो पा रहा था। तो अब यहां पर क्या है कि ये जो रेजिड्यू है इसको यहां पर आपका क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो हमने एक और टिलेज बीच में आपका जो है नाम आता है कई बार, उसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड टिलेज। रिड्यूस्ड टिलेज में क्या होता है, इसमें 15 से 30% आपका रेजिड्यू मेंटेन किया जाता है। लेकिन कंजर्वेशन टिलेज में, अब इसके अंदर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कई प्रकार की टिलेज हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि आपका नो टिल, जिसको हम लोग जीरो टिलेज के नाम से भी जानते हैं, या हम लोग यहां पर आपका सेकंड पढ़ते हैं जी मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज। और ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब हम इसी के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, यही आपका जो है अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, बड़ी समस्याएं आती है। फिर आपका स्ट्रिप रो टिलेज या स्ट्रिप टिलेज भी कई बार उसको बोल देते हैं। फिर हमारा आता है रिज टिलेज। तो अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे के सारे जो टाइप हैं वो हमारे किसके हैं, कंजर्वेशन टिलेज के ही टाइप हैं। कैसे हैं? तो इनके अंदर हमारे सरफेस के ऊपर जो है 30% से ज्यादा रेजिड्यू मेंटेन हो रहा है। तो वो रेजिड्यू क्या क्या काम करेगा? तो पहला रेजिड्यू मेंटेन करता है आपके सॉइल के टेम्परेचर को। सेकंड, ये टेम्परेचर जो आपका ऑर्गेनिक मैटर है वो धीरे धीरे डिकम्पोज होगा और धीरे धीरे ये बायोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है आपकी उनको एनहेंस करेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का जो फूड है वो यहां से आपको अवेलेबल होगा। तो धीरे 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 जब डिकम्पोजिशन होगा तो आपका स्लोली आपकी सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट का एडिशन होगा। ऑर्गेनिक मैटर जब डिकम्पोज होता है तो ये आपका एक प्रकार से कुछ जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस इससे रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी है या फिर उसकी जो एक प्रकार से हमारी जो सॉइल के अंदर एक प्रकार का जो बाउंडेशन होता है, सॉइल का जो है नेचुरल कॉम्पैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बहुत जरूरी है सॉइल के अंदर एडहेशन जो आपका है, कोहेजन जो आपका है वो होना भी बहुत जरूरी होता है। तो उसको मेंटेन रखने में सॉइल का जो नेचुरल एक दूसरे के साथ सॉइल के पार्टिकल्स का आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है। तो उसमें आपका कौन हेल्प करता है? ऑर्गेनिक मैटर हेल्प करता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर में से फॉस्फोलिपिड्स आपके रिलीज होते हैं जो कि आपके सॉइल के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखते हैं। समझ में आया यहां पर?
ठीक है। अब देखो सेकंड अगर हम बात करें तो यहां पर जो मिनिमम टिलेज है ये क्या है, और जीरो टिलेज क्या है, और स्ट्रिप टिलेज क्या है। तो देखो जो यहां पर आपका जो नो टिलेज और जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो आज प्रेजेंट टाइम में कुछ एडवांस इक्विपमेंट हैं, कुछ एडवांस आपके यहां पर अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी नई मशीनरीज हैं जिनको हम लोग जीरो टिल ड्रिल, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, इनके नाम से हम लोग इनको जानते हैं। तो अब बहुत जरूरी है कि इस बात को समझा जाए कि ये जो आपके इंस्ट्रूमेंट है, ये जो आपके इंप्लीमेंट है, यहां पर इन इंप्लीमेंट को यहां पर किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाता है और कैसे हम लोग जो है इनको आपका ऑपरेशन में यूज करते हैं। तो आपका यहां पर जो जीरो टिल है या आपका नो टिलेज है, इसके अंदर बिल्कुल भी आपका एक प्रकार से ना के बराबर ही टिलेज ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, केवल आपकी सोइंग पर्पस के लिए। यानी कि जिस रो के अंदर आपकी सोइंग की जा रही है उसमें केवल सोइंग पर्पस के लिए ही क्या किया जाएगा, आपका सोइंग ऑपरेशन ही परफॉर्म किया जाएगा। बाकी यहां पर बाकी सारे ऑपरेशंस को हम लोग क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन मिनिमम टिलेज में उतना टिलेज का रिक्वायरमेंट, जितना की रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर आपका सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए या फिर आपका सीड को ओपन करने के लिए, उतना ऑपरेशन यहां पर परफॉर्म किया जाता है। लेकिन यहां पर आपका जब जीरो टिलेज आएगा तो मिनिमम का ही एक्सट्रीम फॉर्म होता है। यह बात हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका नो टिलेज या जीरो टिलेज का कॉन्सेप्ट है, ये इसी मिनिमम टिलेज का क्या होता है, बिल्कुल एक्सट्रीम फॉर्म होता है। यानी कि एक ऐसा फॉर्म जिसके अंदर बिल्कुल ही आपका जो है हद से ज्यादा टिलेज ऑपरेशन को क्या कर दिया गया, रिड्यूस कर दिया गया। समझ में आ गया। उसके बाद है हमारा स्ट्रिप रो टिलेज या रिज टिलेज। तो स्ट्रिप रो टिलेज में आपकी स्ट्रिप्स जो जिसके अंदर टिलेज को परफॉर्म किया जाने वाला है, उन्हीं स्ट्रिप्स के अंदर क्या किया जाएगा, टिलेज किया जाएगा। और रिज टिलेज में केवल रिज बनाई जाती है और उनके ऊपर हम लोग सोइंग करते हैं। लेकिन इनमें भी प्रॉब्लम आती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। एक तो इनमें क्या होता है, जो फर्टिलाइजर प्लेसमेंट है या फिर हमने सॉइल में आपका पेस्टिसाइड प्लेसमेंट करना होता है, तो उन केसेस में क्या होता है, यहां पर भी दिक्कत आती है। और कई बार इनमें जो मेजर समस्या आती है वो आपकी आती है वीड की, कि वीड आपके ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनिशियल में ये समस्या होती है, लेकिन आज ये प्रेजेंट टाइम में पॉसिबल हो पाया है। जो हम लोग ये आपका जो कंजर्वेशन टिलेज है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द फर्स्ट है आपका ऑप्शन यहां पर आपका हर्बिसाइड। अगर आपसे कोई पूछ भी ले कि जो कंजर्वेशन टिलेज है या जीरो टिलेज है या मिनिमम टिलेज है वो कैसे पॉसिबल हो पाया, तो एक तो हर्बिसाइड की वजह से, सेकंड है आपके एडवांस इक्विपमेंट या एडवांस आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से, जैसे कि जीरो टिल ड्रिल, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, इनको हम लोग यूज कर पा रहे हैं, तभी ये आपका पॉसिबल हो पाया। ठीक है, अदरवाइज तो ये यहां पर पॉसिबल नहीं हो सकता था। और उसके बाद में है एडवांस आपके इरिगेशन ऑपरेशन, जैसे हम लोग ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इनको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इनकी वजह से पॉसिबल हो सकता है कि हम यहां पर इनको यूज कर पाते हैं, अदरवाइज इनको यूज कर पाना डिफिकल्ट था। तो इसलिए ये यहां पर आपका क्या था, टिलेज का कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूं कि इसके अंदर आपको कोई दिक्कत है तो अभी अगर कोई डाउट है तो बताओ। इसी चीज को तो पूछ रहे थे ना आप, तो ये आपका कोई डाउट है तो बता सकते हो इसके अंदर।